नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री अर्थात सामाजिक वानिकी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुख्यतः कि सामाजिक जो वानिकी है इसका उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, इससे क्या क्या कंपोनेंट है और क्या इसका बेनिफिट है, और सामाजिक वानिकी का आवश्यकता क्यों है, इसे क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सामाजिक वानिकी होता क्या है। सोशल फॉरेस्ट्री इज एप्लीकेबल ऑफ फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सामाजिक जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री को अप्लाई करते हैं, हम सामाजिक वानिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है जी, किसके उद्देश्य के लिए? जो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, सामाजिक वानिकी करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड ऑफ कन्वर्जन फॉरेस्ट, हम इसे क्या करते हैं, फॉरेस्ट के बाहर, जो फॉरेस्ट लैंड है उसके बाहर, है ना, गुड एंड सर्विस, जो लोकल पीपल के गुड एंड सर्विस के पूर्ति के लिए सोशल फॉरेस्ट्री यूज किया जाता है। अर्थात आप इसे लिख सकते हैं, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्ष विहीन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, ये चीजें पूछता है कि जो आउटसाइड ऑफ कन्वर्जन फॉरेस्ट उसे क्या कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, है ना। तो बहुत सारा आपको सवाल देकर के यहाँ से पूछ सकता है, क्वेश्चन आता है। हम देखें कि फॉरेस्ट्री जो शब्द सबसे पहले जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म यूज किया था वेस्ट बॉय 1968 के द्वारा। ठीक है, वेस्ट बॉय 1968 ने सोशल फॉरेस्ट्री टर्म को दिया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। वेस्ट बॉय 1968 के द्वारा सोशल फॉरेस्ट्री को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। अब यहाँ पर देखें, जो आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट जो कन्वर्जन है ना, कहाँ पास जो वृक्ष है, जो हम बोले इसको क्या बोल सकते हैं, जंगल के जो बाहर, फॉरेस्ट के बाहर हम इसे क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट प्लांटेशन लगाते हैं लोकल पीपल के उसके पूर्ति के लिए, उससे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण और पॉइंट आता है, जो सोशल फॉरेस्ट्री है टर्म है, इसे 5th 5 ईयर प्लान में लाया गया था, अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। यह बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है ना। 5th 5 ईयर प्लान में सोशल फॉरेस्ट्री को लाया गया था। हम आते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी के द्वारा। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के द्वारा इसका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था। ठीक है, हम उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो इनमें देखिए, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, पर्याप्त जलाऊ लकड़ी का उत्पादन, पर्याप्त जलाऊ लकड़ी का उत्पादन, जलाऊ लकड़ी तथा चारा। इसके अलावा और क्या है जी, टिम्बर। ठीक है, यहाँ पर छोटी इमारती लकड़ी, है ना, के उत्पादन के लिए, के आपूर्ति के लिए। ठीक है, इसके आपूर्ति के लिए पहला उद्देश्य क्या है जी, पर्याप्त जलाऊ लकड़ी तथा चारा, टिम्बर आदि के आपूर्ति के लिए, है ना। टिम्बर में यहाँ पर लिख सकते हैं छोटी इमारती लकड़ी करके। और इसके अलावा हम देखें, देखिए इनमें अभी एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो करंट चीज जुड़ेगा, कि जो पर्याप्त लकड़ी उत्पादन के लिए यहाँ पर हम पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और गांव में क्या यूज करते हैं, लकड़ी के साथ में कंडा यूज करते हैं, कंडा यूज करते हैं, और कंडा बनता है गोबर से। ठीक है जी, किससे बनता है, गोबर से। जब पर्याप्त लकड़ी मिल जाएगा तो इस गोबर को हम क्या के रूप में यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में। ठीक है, इसे हम क्या के यूज करेंगे, खाद के रूप में यूज करेंगे। इसकी जो आपूर्ति है ये कम हो जाएगा। ठीक है, गोबर का जो जलाने के रूप में जो उपयोग होता है यह कम हो जाएगा, तो इसे क्या कर सकता है, खाद के रूप में
यूज किया जा सकता है। इसीलिए जो पर्याप्त जो जलाऊ लकड़ी, चारा, ये सब के जो उपयोग के लिए हम क्या करते हैं, एक उद्देश्य है हमारा सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना। दूसरा चीज है वायु से फसलों की सुरक्षा। ठीक है, हम वायु से, क्योंकि जो वायु का जो हवा का बहाव रहता है, तेज बहाव रहता है, उससे इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम इसका तीसरा जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हम मनोरंजन के साधन डेवलप करने के लिए भी सोशल फॉरेस्ट्री को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं जी, उपलब्ध भूमि का, ठीक है, या अनुपयोगी जो भूमि है, बंजर भूमि है, उसकी अनुप्रयोग उपयोग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं उपलब्ध भूमि का आवश्यकता अनुप्रयोग करना, आवश्यकता अनुरूप उपयोग करना। ठीक है, यह भी इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा देखिए, ये सब इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा कुटीर उद्योग को बढ़ाना, कुटीर उद्योग को बढ़ाना। ठीक है, यह भी इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट आपका आता है रोजगार के अवसर में वृद्धि। ठीक है, तो इतना जो ऑब्जेक्टिव है, इसे ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना है। यह ऑब्जेक्टिव जो दिया गया था 1976 में एनसीए द्वारा या नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी के द्वारा, या इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा दिया गया था। इस ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट में देखेंगे इसका स्कोप के बारे में। ठीक है, तो स्कोप में क्या क्या देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। हम एग्रीकल्चर का इसका स्कोप देखेंगे। क्षेत्र, इसे क्या क्या जो क्षेत्र है, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री का, तो स्कोप देखेंगे हम। सबसे पहले एवेन्यू प्लांटेशन इनसाइट, पहला इसका हम क्या देख सकते हैं, एवेन्यू प्लांटिंग इनसाइट। ठीक है, जो कृषि जो हमारे जो रोड साइड है, ठीक है, या नाला के जो आसपास जितने भी जो किनारे में, ठीक है, जो प्लांटिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एवेन्यू प्लांटिंग इनसाइट। ठीक है, इसे इसलिए मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में पूछेंगे इसी टर्म में, इसी जुबान में पूछेंगे, वहां पर एवेन्यू को हिंदी में लिख देंगे एवेन्यू करके। ठीक है, आपको उसका अलग से और प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल शेल्टर बेल्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल शेल्टर बेल्ट, इंडस्ट्रियल शेल्टर बेल्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल शेल्टर बेल्ट की स्थापना के लिए भी ये इसका स्कोप है। इसका अलावा शहरी तथा जो वन्य जीव है ना, अर्बन पार्क, यहाँ पर लिख सकते हो शहरी पार्क तथा वन्य जीव पार्क प्रबंधन। ठीक है, शहरी तथा वन्य जीव पार्क का प्रबंधन, ये इसका स्कोप है ना।
इसके अलावा आता है शहरी समग्र प्रबंधन तथा इफिशिएंट यूज। नेक्स्ट आता है शहरी समग्र प्रबंधन तथा इफिशिएंट यूज। ठीक है, ये इतना स्कोप इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या जी? एवेन्यू प्लांटिंग इनसाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल शेल्टर पार्क, है ना। यहाँ पर है अर्बन पार्क एंड वाइल्ड लाइफ पार्क का मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा शहरी समग्र प्रबंधन इफिशिएंट यूज। ठीक है, ये इतना सारा इसका स्कोप आपको याद रखना पड़ेगा। हम नेक्स्ट इसका देखेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रिंसिपल। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। इसका प्रमुख प्रिंसिपल को यहाँ पर हाईलाइट करके पढ़ेंगे। तो देखिए इसका प्रमुख प्रिंसिपल क्या है उसको। सबसे पहला आता है लोकतंत्र सिद्धांत इसका। ठीक है, डेमोक्रेसी थ्योरी या लोकतंत्र सिद्धांत। पहला प्रिंसिपल क्या है? लोकतंत्र सिद्धांत। लोकतंत्र सिद्धांत में क्या बोलते हैं? द गवर्नमेंट, है ना, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल। ठीक है, इसमें लोकतंत्र में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, जनता के द्वारा जनता पर शासन को। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के सिद्धांत पर बिल्कुल उसी का कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर हम इसे क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बाय द पीपल। इसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट बाय द पीपल, फॉरेस्ट फॉर द पीपल। तो इसको हम इस प्रकार से करते हैं, फॉरेस्ट बाय द पीपल, फॉरेस्ट फॉर द पीपल, यानी कि लोगों का लोगों के लिए। ठीक है, लोगों का लोगों के लिए, लोगों द्वारा। ठीक है, ये क्या है? लोकतंत्र सिद्धांत हो गया पहला इसका। हम इसका दूसरा सिद्धांत देखेंगे। दूसरा सिद्धांत में देख सकते हैं इसका जो सिद्धांत है वानिकी क्षेत्र प्रसार सिद्धांत। वानिकी क्षेत्र प्रसार सिद्धांत। हम क्या देख सकते हैं? वानिकी क्षेत्र प्रसार सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या रहता है? जो वानिकी क्षेत्र रहता है उसे बढ़ाना रहता है, जो वन क्षेत्रफल है उसे बढ़ाना इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य रहता है इस सिद्धांत का। तीसरा सिद्धांत है गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार का सिद्धांत। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सिद्धांत। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अंदर क्या करते हैं हम? यहाँ से जो उत्पादन जो होता है, हम ऐसे पौधों का यहाँ चुनाव करते हैं जहाँ से आसपास के जो लोकल पीपल हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा हो, उन्हें रोजगार मिले। इस बात को ध्यान में रख करके सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है सरकार समर्थित कार्यक्रम। समर्थित कार्यक्रम। ठीक है, तो यह क्या है जी? सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम है। ठीक है, इसके संबंध में एक बात कहा जाता है, बीमार लोगों के लिए बीमार भूमि। ठीक है, कभी कभी क्योंकि जो सोशल फॉरेस्ट्री है बिना सरकार के अनुदान या बिना सरकार के सहयोग से इस प्रकार का हम कार्यक्रम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस सिद्धांत में याद रखना है लोकतंत्र सिद्धांत, फॉरेस्ट बाय द पीपल, फॉरेस्ट फॉर द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है, फॉरेस्ट्री को लोगों के लिए लगाते हैं और लोगों के द्वारा ही लगाया जाता है। वानिकी क्षेत्र सिद्धांत, यहाँ पर जो वन क्षेत्र को फैलाने के लिए सिद्धांत का
यूज किया जाता है वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। गरीबी तथा रोजगार में हम देखेंगे कि इस सिद्धांत के अंतर्गत लोगों की जो गरीबी है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किया जाता है। ऐसे हम प्लांटेशन का किया जाता है जहाँ पर लोगों को जो आर्थिक रूप से सशक्त हो और उन्हें रोजगार उपलब्ध हो। सरकार समर्थित कार्यक्रम, इसे सरकार के समर्थन से इससे क्या करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। हम नेक्स्ट इसका हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सोशल फॉरेस्ट्री के मुख्यतः हम यहाँ पर 6 कंपोनेंट देखेंगे। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग कंपोनेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो हम प्रमुख जो कंपोनेंट हैं उसको यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो पहला इसका कंपोनेंट देखिए, फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है, परिक्षेत्र वानिकी। इसके अंतर्गत जो खेतों के मेड़ में, ठीक है, कहाँ पर से, खेतों के मेड़ में प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है, खेतों के मेड़ में इस प्रकार जो खेत का मेड़ है इसके चारों ओर क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, परिक्षेत्र। हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड के चारों ओर प्लांटेशन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्षेत्र वानिकी के नाम से जानते हैं। इनमें आपको एक चीज याद रखना है, इसमें सस्ते दर पर या मुफ्त में किसानों को पौध दिया जाता है। पौध, ठीक है, पौध क्या करते हैं, प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है, किसानों को सस्ते या मुक्त दर में पौध प्रदान किया जाता है प्लांटेशन करने के लिए। दूसरा चीज देखेंगे, रूरल या एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, ग्रामीण या प्रसार वानिकी। यहाँ पर हम देखें तो ग्रामीण या प्रसार वानिकी, इसके अंतर्गत स्कूल प्रांगण, रोड किनारे, नाला के किनारे और अन्य जितने भी जो चलने फिरने का हमारा जो स्थान है, सभी जगह पर, खाली जगह पर क्या करते हैं, हम प्लांटेशन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं जी, प्रसार वानिकी कहते हैं। प्रसार वानिकी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो वन क्षेत्र का क्या है, वृद्धि होती है, वन क्षेत्र का बढ़ोतरी होती है, इसीलिए प्रसार बोलते हैं। ग्रामीण इसलिए बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम 2 चीज देखेंगे, शेल्टर बेल्ट और लीनियर स्ट्रिप प्लान, ठीक है, 2 टर्म आता है। शेल्टर बेल्ट होता है वातरोधक। हम जब प्लांट को जब लगाते हैं तो प्लांट क्या करता है, हवा के जो कटाव है, हवा को क्या करता है, रोकने का काम करता है, एक वातरोधक की भांति काम करता है। हम जब पेड़ को इस प्रकार जब अरेंज करके लगा सकते हैं तो हमारा क्या है, फसल से या अन्य चीजों से सुरक्षा होता है। दूसरा चीज है लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, रैखिक वृक्षारोपण। तो रैखिक वृक्षारोपण की अगर हम बात करें तो हम इसमें प्लांट को कतार में रोपाई करते हैं, एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित कतार पर रोपाई करते हैं, लाइन टू लाइन, उसी को रैखिक वृक्षारोपण कहते हैं। जैसे हमारा जो रोड किनारे का जो प्लांटेशन है उसे हम इसके रूप में देख सकते हैं। तीसरा चीज देखिए, अर्बन फॉरेस्ट्री या शहरी वानिकी। इसके अंतर्गत सरकारी भवन, कॉलेज, हॉस्पिटल, अन्य जो जगह है यहाँ पर हम क्या करते हैं, वानिकी करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, उसी को शहरी वानिकी, शहरी सामाजिक वानिकी के नाम से जानते हैं। चौथा है मिक्सेड फॉरेस्ट्री, जो खाली जगह पर हम क्या करते हैं, चारा, भोजन और लकड़ी आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लांटेशन किया जाता है, जिसे मिक्सेड फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री या मनोरंजन वानिकी। मनोरंजन वानिकी हम उसे कहते हैं जहाँ पर हम अच्छे मनोरंजन के परिदृश्य डेवलप करते हैं। वृक्ष लगा करके अच्छे मनोरंजन के परिदृश्य का डेवलपमेंट किया जाता है, जिसे रिक्रिएशनल वानिकी के नाम से जानते हैं। 6 आता है रिहैबिटेशनल वानिकी। आप लोग को पता होगा कि जो हैबिटेट है एनिमल्स का, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, वह क्या दिन ब दिन उजड़ते जा रहा है, क्योंकि हमारा वन क्षेत्र लगातार कम होते जा रहा है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर जब वन लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो पशु पक्षियों का जो हैबिटेट फिर से, क्योंकि एक पेड़ क्या है, बहुत सारा पक्षियों का घर होता है, तो फिर से क्या है, रिहैबिटेशनल फॉरेस्ट्री के रूप में डेवलप करते हैं। हम देखें
बेनिफिट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी के क्या लाभ है। भाई इतना काम कर रहे हैं तो हमें कुछ तो लाभ होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब चीज़ को, वीडियो को लाइक करते जाइए, है ना, क्योंकि आपके लिए जो नॉलेजेबल है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे पहला चीज है जलाऊ लकड़ी तथा चारा की सप्लाई में बढ़ोतरी। हमारा जो पहला जो लाभ है, क्या करते हैं जलाऊ लकड़ी, चारा आदि का जो सप्लाई है, इसमें बढ़ोतरी हो जाता है, पहला इसका प्रमुख लाभ है। दूसरा क्या है, ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करना। गांव के जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर हम सामाजिक वानिकी को प्रमोट करते हैं, तो एक अलग से अलग क्या करते हैं, एक से एक रोजगार के अवसर उत्पन्न होता है। जैसे हम खाली जमीन है, ग्रामीण आसपास है, तो तेंदू लगा देंगे, तो तेंदू के टाइम में फल मिल जाएगा, ठीक है। पत्ता के समय में पत्ता मिल सकता है, आप बीड़ी के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा जो रोजगार है जो आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना। तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसे बनाए रखने के लिए भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सभी कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं। चौथा है व्यर्थ जमीन या बंजर जमीन है, उसका समुचित उपयोग करना। आपके गांव के आसपास में जो मैदान है या शहर के आसपास में, अगर यहाँ पर सब सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं, आप प्लांटेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपका हवा भी शुद्ध होगा, तो उस जमीन का क्या है, समुचित उपयोग हो जाएगा। हम देखेंगे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री से कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। जैसे कहीं पर जगह है, खाली जगह है, आसपास के वन जो क्षेत्र है, वहाँ पर सरकार बम्बू लगाते हैं, तो छोटे छोटे जो बांस की टोकरी या अन्य जो उद्योग चीज़ें हैं वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बीड़ी है, कुटीर उद्योग में आएगा। इसके अलावा जो अचार है, ठीक है, आदि का जो निर्माण है, यहाँ पर इस सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में आम की अगर खेती करते हैं, आम लगाते हैं, तो आम के टाइम में क्या है, जो उसका अचार या बहुत सारा जो उत्पाद जो प्राप्त होगा, जिससे आप कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा हम देखें लोगों को पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाना। सामाजिक वानिकी से लोगों के बीच में पर्यावरण के प्रति हमारे पर्यावरण की क्या भूमिका है, इसके प्रति जागरूकता, चेतना भी बढ़ता है। इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री से फॉरेस्ट जो हमारा रेंज है, इस पर दबाव कम हो जाता है। फॉरेस्ट रेंज में क्या कम होता है, दबाव क्या है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री का ये बेनिफिट है। हम नेक्स्ट देखेंगे सोशल जो फॉरेस्ट्री है इसकी आवश्यकता क्यों। तो आप लोग को पता होगा कि हमारा देश से केवल सिर्फ 22% जो भूभाग है, कितना प्रतिशत जी, हमारा देश का जो 22% भूभाग है उस पर वन आच्छादित है, ठीक है। टोटल 22%, ठीक है, भाग वन से आच्छादित है। इनमें का हम देखें तो 11% भाग में ही सघन वन है, इन्हीं में का 11% भाग में सघन वन है, ठीक है, टोटल आच्छादित है, ठीक है। तो इसमें का 11% मात्रा है, लेकिन हमें कितना परसेंट प्रिस्क्रिप्ट किया जाता है, हमें किया जाता है 33% वन क्षेत्र प्रिस्क्रिप्ट किया जाता है ना। हमारे जो जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए हमारे लिए क्या है, इतना परसेंट जो वन क्षेत्र प्रिस्क्रिप्ट किया जाता है। कुछ जो शोध के जो सामने आया है कि जो वन है, कुछ स्पेसिफिक वन है जो हमारे प्रदूषण को 20 से 25% तक कम कर सकता है, ठीक है, कम कर सकते हैं, ठीक है। प्रदूषण को 20 से 25% तक जो वृक्ष है कुछ, वह क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसीलिए आज आवश्यकता है। इसके अलावा जो वन क्षेत्र में जो कमी होने से आज बाढ़, सूखा आदि जो चीज़ों से हमें क्या होना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। हम देखें तो लगभग, ठीक है, 140 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, 140 लाख हेक्टेयर
भूमि का मृदा क्षरण हो जाता है, ठीक, मृदा अपरदन हो जाता है, जो वर्षा के जल से 140 लाख हेक्टेयर भूमि का मृदा क्षरण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम पैसे में देखें तो जो न्यूट्रिएंट रहता है वह 700 करोड़ का जो न्यूट्रिएंट है यह बह करके समुद्र में चला जाता है, ठीक है। 700 करोड़ का जो न्यूट्रिएंट है यह बह करके समुद्र में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या है, वन की लगातार संरक्षण करने की जरूरत है। अगर आज हम वन को संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे लिए कल के समय में ऑक्सीजन तथा अन्य जो प्रदूषण के जो माहौल में रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो वन क्षेत्र की संरक्षण बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सोशल फॉरेस्ट्री के माध्यम से वन क्षेत्र को बढ़ाते हैं तथा स्थानीय लोगों को रोजगार भी उत्पन्न कराते हैं, ठीक है। आज के क्लास में साथियों इतना ही। हम इसी में देखेंगे क्या को देखेंगे जी, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए 8-10 ठो। साथियों हम इसका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है देख लेते हैं कैसे कैसे बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है वह किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, दिया गया था। तो ऑप्शन है टेंथले, वेस्टोबाय, ब्रांडिस और ब्लेक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है वेस्टोबाय। हम दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड ऑफ द कन्वर्जन फॉरेस्ट इज, ठीक है। जो फॉरेस्ट के जो आउटसाइड हम प्रैक्टिस करते हैं फॉरेस्ट्री, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर और फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो सोशल फॉरेस्ट्री इसका सही ऑप्शन है। सोशल फॉरेस्ट्री में ही हम फॉरेस्ट के आउटसाइड में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वन लगा। जबकि एग्रो फॉरेस्ट्री में यहाँ भी आउटसाइड करते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, कृषि जो एग्रीकल्चर को आपके साथ लगाते हैं। तो ये नहीं है। तो इसमें देखिए सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं, जो वन संवर्धन को बोलते हैं, यहाँ पर जो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट किसका बात कर रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं। तीसरा चीज देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया अवॉइड ऑफ द ग्रोथ इन द अदर वेजिटेशन आउटसाइड ऑफ कन्वर्सन फॉरेस्ट एरिया इज। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस है, यहाँ पर जो चारण, वनों की कटाई आदि जो प्रतिबंधित रहते हैं, वहां पर हम फॉरेस्ट्री के जो प्रैक्टिस करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सोशल फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, एवेन्यू प्लांटेशन और अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हम रोड किनारे, स्कूल प्रांगण, अन्य जगह पर फॉरेस्टिंग करते हैं, जहाँ पर जो कटाई क्या रहता है, प्रबंधित रहता है, अवॉइड रहता है फॉरेस्ट्री, जो ग्रोथ रहता है वो, ठीक है। तो इसके क्या है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री सही ऑप्शन है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार जो क्वेश्चंस है, लेकिन अगर ये सब ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसका है, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर में ये भी है और ये भी है, ठीक है, और ये भी है। तो आपका जो एग्जैक्ट टर्म में लेना है कि जो आंसर क्या है, आपका जो बेस्ट जो आंसर क्या होगा उसको लेना है, ठीक है। हम देखेंगे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वाज लॉन्चेड इन द, ऑप्शन है देखिए 5 था 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, 7 5 ईयर प्लान और 8 5 ईयर प्लान। तो इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 5 था 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था सोशल फॉरेस्ट्री को, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था जी, 5 था 5 ईयर प्लान में सोशल फॉरेस्ट्री को लॉन्च किया गया था। हम नेक्स्ट देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट हैं। तो पहला देखिए फार्म फॉरेस्ट्री, यह भी है, सही है ना। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, यह भी इसी में हिस्सा है। रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री, मतलब सभी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका उत्तर हो जाएगा। हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन द अराउंड द फार्मलैंड इज। हम बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट्री को फार्मलैंड के खेत के चारों ओर प्लांटेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वह है। तो यहाँ पर देखिए सोशल फॉरेस्ट्री,
अर्बन फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पर देखिए सोशल फॉरेस्ट्री में तो हम करते हैं, इसमें इंक्लूड है, लेकिन अर्बन फॉरेस्ट्री में हम जो बाहर लगाते हैं वो है। और फार्म फॉरेस्ट्री हमारा यहाँ क्या है, एग्जैक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है जी, फार्म फॉरेस्ट्री। इसीलिए हम इसका ऑल ऑफ द अबव नहीं ले सकते, क्योंकि फार्म फॉरेस्ट्री हमें क्या डायरेक्ट दिया है, तो डायरेक्ट चीजों को हमें लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लांटेशन ग्रो अ लीनियर स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन द साइड ऑफ पब्लिक रोड, कैनाल एंड रेलवे लाइन आर कॉल्ड एज। तो प्लांटेशन जो लीनियर स्ट्रिप में जो लगे रहता है और इसे जो पब्लिक रोड, नाला के किनारे, रेलवे लाइन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, एवेन्यू प्लांटेशन और अर्बन फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए जो लीनियर स्ट्रिप जो प्लांटेशन है ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। बिकॉज देखिए कमर्शियल फॉरेस्ट्री को हम क्या करते हैं, तो जंगल में ही लगाते हैं जो कमर्शियल यूज के लिए। एवेन्यू फॉरेस्ट्री में हम जो जलोढ़ वाला जो इलाका रहता है प्लांटेशन वहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी केनाल के आसपास करते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं होता है कि यह लीनियर पैटर्न नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए ये लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। अर्बन फॉरेस्ट्री तो जानते ही हैं। तो इस प्रकार से इसका जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन रहा था वह हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से और सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देगा, कई बार दे देगा कि कौन इसमें का जो सोशल जो फॉरेस्ट्री में का कंपोनेंट नहीं है करके दे देगा, बाकी चीज को लिख करके, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें घुसा सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें जो क्वेश्चन जैसे बन सकता है, यहाँ पर जैसे पूछ दिए कि कौन सा है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, इसी प्रकार जो अन्य जो फॉरेस्ट्री का जो कंपोनेंट है उसको भी उठा के पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल में से आपको उठा के दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में से भी, मेन ऑब्जेक्टिव कौन कब आया करके, ठीक है। इसमें मेन जो पॉइंट है उसको आपको याद रखना है। तो साथियों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप क्लिक करते हैं तो अब तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत रहता है कि सर वीडियो नहीं मिल पाता है ना। तो आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो पहले से पहले प्राप्त हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम कल नेक्स्ट में इसी का आगे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा देखेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री को, और उसका जो आगे का भी और जो टॉपिक आ जाएगा सबको पढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।